Hello students. Today we discuss process involved in counseling. क्या क्या प्रक्रियाएं हैं जो हमारे परामर्श में शामिल हैं उसको हम आज चर्चा करेंगे। जैसे पूर्वोक्त हम परामर्श के अर्थ, विशेषताएं, प्रकार चर्चा किए हैं। आज उसका जो प्रक्रिया है उसमें इन्वॉल्व शामिल होने के लिए क्या क्या प्रक्रिया हैं और उसमें कौन कौन आते हैं उसको चर्चा करेंगे। The process involved in establishing a counseling relationship includes many factors to ensure that a client feels safe and comfortable with a counselor to explore his or her feelings with them. इस परामर्श से वो क्लाइंट का हमारे यहाँ छात्र को निर्देश किया जाता है, तो शुरू से लेकर अंत तक जहाँ परामर्श लेने की प्रक्रिया है वो छात्र को दर्शाएगा और जो देने वाला है वो परामर्श दाता काउंसलर को दर्शाएगा। तो जो संबंध स्थापित करने के लिए जो प्रक्रिया है यह क्या सुनिश्चित हमारा करता है, जो छात्र है उसको हमेशा क्या चाहिए, सुरक्षित एवं जो सलाह देने का जो सलाहकार है उसको कंफर्टेबल साहस महसूस कराएं एवं उनके साथ छात्रों के साथ उनके भावना को समझें और उनको समझने का कोशिश करें। तो यहाँ हो गया छात्र को आराम देने और उनके भावना को समझने में यह एक प्रक्रिया है। The counselor most often a clean, uncluttered, protected environment with no distraction and is safe from other hearing the conversations and greet the client in a friendly, welcoming manner. तो काउंसलर को जो है कि बिना आकर्षण के उसको कुछ अट्रैक्ट किए बिना स्वच्छ एवं अव्यवस्थित एवं संरक्षित वातावरण को पेश करना चाहिए। किसके लिए? छात्र के लिए, जो क्लाइंट है उनके लिए, क्योंकि उनका जो बात है सुनने में सुरक्षित हो और जो है छात्र जो है क्लाइंट जो है उसको हमेशा सुरक्षित महसूस हो, वातावरण में वो सुरक्षित महसूस करे और फ्रेंडली दोस्ताना महसूस करे। The room which the counseling takes place can have a great influence on the relationship, so make sure it is welcoming and relaxing. तो जो कक्षा में काउंसलर छात्र से मिलते हैं, परामर्शदाता जो क्लाइंट से छात्र से मिलते हैं, वह अधिक प्रभाव डालता है संपर्क में, रिलेशनशिप बनाने में अधिक महत्वपूर्ण रहता है। जैसा कक्षा होगा वैसे, जैसे वातावरण होगा वैसे संबंध सुनिश्चित होगा।
The counselor must build rapport with the client for the client to trust them and allow free flow of information. तो परामर्शदाता को क्या करना है? परामर्शदाता को उसके साथ तालमेल संबंध, जो छात्र है उनके साथ तालमेल बनाए रखना चाहिए। उसको भरोसा ऐसे रखना चाहिए कि जो छात्र है उसको भरोसा कर सके, और जो जो जानकारी उसको देना है वो फ्रीली आराम से दे सकते। तो इसमें क्या है, रिपोर्ट जो है, तालमेल जो है कि एक दूसरे से जुड़ने का भावना है। Then it is something that builds up over time by showing the client they can trust the counselor and made to feel comfortable. तो इससे क्या होता है, छात्र जो है कंफर्टेबल महसूस करते हैं एवं उनका जो है संपर्क जो है, संबंध जो है कि अच्छे से गठन होता है। उससे वो समस्या का समाधान करने में दोनों अग्रसित होते हैं। As a counselor or client relationship, although not friend, it is important to highlight common interest between them. Be empathetic and develop understanding. चाहे वो परामर्शदाता हो या ग्राहक, दोनों के संबंध के रूप में ऐसा है कि केवल दोस्त बनना नहीं, उन दोनों के बीच में हितों को जागरण करने के लिए क्या क्या जरूरी है, इम्पोर्टेंस क्या है, क्या महत्वपूर्ण है, क्या सहानुभूति हो सकता है और क्या अंडरस्टैंडिंग समझ हो सकता है, वो सबको विकसित कराना है। The client will unconsciously notice similarities and start to feel in the tune with the counselor. तो ग्राहक जो है कि क्लाइंट, यहाँ हमारा छात्र जो है अनजाने में जो समानता है उसको नोटिस करेगा और परामर्श के अनुसार उसको अपने आप में महसूस करना शुरू कर देगा। मतलब धीरे धीरे परामर्शदाता का जो परामर्श है वो ग्रहण करते जाएगा। To build rapport with a client, a counselor can offer a clean, uncluttered, self environment with no interruption or distraction. तो ये जो है तालमेल बनाना है छात्र के बीच में काउंसलर को, तो उसके लिए किसी बिना रुकावट का उसको एक स्वच्छ वातावरण एवं अव्यवस्थित सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। रिवाइज की नोट्स बिफोर एंड आफ्टर सेशन टू रिमेम्बर इशू। इसमें जो है छात्र जो है, क्लाइंट जो है, उसको जो मुद्दे हैं सलाह लेने के लिए, जो जो मुद्दे हैं उसको याद रखने के लिए, जो पहला हुआ है एवं जो बाद में हुआ है वो सब जो मुख्य मुख्य बिंदु है उसको याद करना है और उसको उसमें अगर कुछ गलतियां आए तो उसको संशोधित करना है। जैसे कि नाम क्या है, कौन दोस्त है, कारण क्या है, मुद्दा क्या है, वो सबको, जो कि फॉरगेटिंग थिंग्स लाइक
This that are important to the client can damage the relationship. अगर उसमें कुछ भूल जाते हैं तो जो संबंध है उसमें टकरार आ जाता है, यानी कि कुछ नुकसान हो जाता है. Remain in a professional manner regardless of issue or behavior. Don't be judgmental as rapport can be affected. जो मुद्दे हैं या व्यवहार की परवाह किए बिना पेशेवर तरीके से रहना है. निर्णयात्मक ना रहे क्योंकि तालमेल को प्रभावित किया जा सकता है. तो जिससे तालमेल से संबंध स्थापित होता है, इसलिए तुरंत निर्णयात्मक होना नहीं है, जजमेंट तुरंत करना नहीं है. पहले तालमेल संबंध स्थापित करना है, उनको जो फॉरगेटिंग है उसको याद दिलाना है, सही सही तथ्यों को संग्रहित करना है, उसके बाद उसमें जजमेंट करना है. तो जैसे हम देखें प्रोसेस इन्वॉल्विंग काउंसलिंग में जो परामर्श में शामिल होने के लिए जो प्रक्रिया है, पहले इसमें काउंसलर एवं क्लाइंट दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, अच्छा वातावरण में मिलते हैं, दोनों एक दूसरे से सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापन करते हैं. उसके बाद जो है कि अपना क्लाइंट जो है कि अपना सारा बात परामर्शदाता के सामने रखते हैं. परामर्शदाता उसको अच्छे से सुन के बिना उसको इफेक्ट किए